नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके फेवरेट शो डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज का दिन शुक्रवार हम सभी जानते हैं कि आज का दिन हमने आपके लिए ही स्पेशली रिजर्व रखा है कि आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर एस रंजन जी से। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को और स्वागत करते हैं सर का। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते। सर सवाल जवाब की श्रृंखला को मैं शुरू करना चाहूँगी क्योंकि हम हमेशा ही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब ले पाएँ, तो उसके साथ ही अब मैं श्रृंखला को शुरू करना चाहूँगी। पहला सवाल मैं लेना चाहूँगी शुभ वाही जी का है। इनकी एज 63 इयर्स है। इनका कहना है कि इनके शोल्डर में पेन है और उसके साथ ही पूरे हाथ में दर्द है और जिसकी वजह से रात को सो भी नहीं पाते हैं और साइड में और पीछे हाथ का मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसका ये सहायता चाहते हैं इस पर आपसे। देखिए, सीनियर सिटीजन को और सीनियर सिटीजन के अलावा भी जो थोड़े अधिक मिडिल एज, थोड़े से अपर रेंज की तरफ हैं, 50s वालों में शोल्डर पेन है तो ये फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना अधिक होती है। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है कि हमारे शरीर में पृथ्वी प्राण, हमारे कंधों में पृथ्वी प्राण बढ़ जाता है और उससे मूवमेंट में दिक्कत आने लग जाती है। तो ये बता रहे हैं कि इनके पीछे के मूवमेंट में और साइड के मूवमेंट में इनको तकलीफ हो रही है। तो हम यहाँ पे सुजोक का मेथड यूज करते हैं जो टीसीएम से भी ओवरलैप करता है। हम अपने छोटी उंगली और रिंग फिंगर इन दोनों के बेस पर काम करते हैं। छोटी उंगली के बेस पे हमें दबाना है दोनों तरफ से। गौर से समझिएगा, हमारी छोटी उंगली के बेस पे, जड़ पे हमें दोनों तरफ से दबाना है और जोर से दबाना है। दबाने कंटिन्यूस प्रेशर को हम सेडेशन कहते हैं। यहाँ पर जो SI2 एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसे हम सेडेट कर रहे हैं। तो जो पीछे हाथ ले जाने में जो दिक्कत होती है उसके लिए हम इस SI2 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सेडेट कर रहे हैं, इस तरह से दबाकर। जो साइड में हाथ जाता है उसको सेडेट करने के लिए हम रिंग फिंगर को बेस पर दबाकर सेडेट करेंगे। SI2 TW2 दोनों यांग मेरिडियन है, लेकिन उनका जो 2 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो कोल्ड पॉइंट। तो कोल्ड पॉइंट को हमें यहाँ से रेट करना है। पृथ्वी प्राण बढ़ गया तो पृथ्वी प्राण अब जो हम हाथ से दबा कर सेलेक्ट कर रहे हैं, इन चीज को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट से 1.5 मिनट तक दबा के रखेंगे, छोटी उंगली और रिंग फिंगर दोनों के बेस पे, दोनों हाथों में बारी बारी से। और यहां पर हम लाल रंग लगा कर रख सकते हैं। जो लाल रंग है वह भी कोल्डनेस जी को कम करेगा। और अगर कोल्ड को कम करना है तो हमें धूप में बैठना फायदेमंद होगा। धूप में अगर हम बैठते हैं सनलाइट में, अपने कंधों को सनलाइट दिखाते हैं, तो उससे ये तकलीफ जो है वो कम होगी। हमें थोड़ा सनलाइट के इंपॉर्टेंस को समझना है, सूर्य प्रकाश के प्राण को। एवरेज आधे घंटे हमें धूप लेनी चाहिए। फ्रोजन शोल्डर है तो आप अधिक देर भी ले सकते हैं। और ध्यान की ऊर्जा, जो हम ध्यान में बैठते हैं तो उसको, उस एनर्जी को हम अपने कंधों में डायरेक्ट करें कि उस रीजन में मेरे ध्यान की ऊर्जा बहने लगे। ध्यान की ऊर्जा जहां भी बहेगी वहां पर हीलिंग होने लग जाती है। तो शोल्डर पेन को, फ्रोजन शोल्डर को हम इस तरह से कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। लेकिन मैं इसी पर आपसे और चर्चा करना चाहूँगी, समझना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया कि उनके शोल्डर में पेन है, हाथ को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पर हम इसको फ्रोज़न शोल्डर को इसको हम समझेंगे कि फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम है। तो सर और कुछ भी इसके हम इनिशियल स्टेज पर समझ सकते हैं क्या? कि अगर थोड़ा बहुत पेन हो रहा है शोल्डर में या हल्की-फुल्की मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, तभी हम समझ लें कि फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम है? जरूरी नहीं है कि हर एक शोल्डर पेन फ्रोजन शोल्डर ही हो। फ्रोजन वर्ड है फ्रीज, यहाँ पे ना वो जाम हो गया है, ओके। मूवमेंट में दिक्कत हो रही है। तो फ्रोजन शोल्डर में मूवमेंट में तकलीफ होती है, मूवमेंट करना इन नहीं होता है। और ये समस्या रात में भी बढ़ रही है, रात में को नींद नहीं आती है। तो पृथ्वी प्राण ज़्यादा है, पृथ्वी प्राण रात में ज़्यादा होता है, सूर्य प्राण दिन में ज़्यादा होता है, सूरज है। तो रात में समस्या बढ़ रही है या समस्या दर्द अच्छा खासा है, तो ये भी एक इंडिकेट करता है कि ये फ्रोजन शोल्डर के लक्षण है। ओके। हर एक शोल्डर पेन फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। मिडिल एज के पर्सन हो तो जो ही नहीं फ्रोजन शोल्डर ही हो। यहाँ पे सीनियर सिटीजन है तो संभावना बढ़ गई कि हाँ फ्रोजन शोल्डर ही अधिक होगा। ओके।
तो सर यहाँ पर ये जैसे कि आपने बताया कि हमें सनलाइट लेनी है, सूर्य के प्रकाश में बैठना है और ये फ़ील करना है कि जो सूरज की रोशनी है वो शोल्डर्स पे ज़्यादा आ रही है हुँ, और जिससे कि वो जो फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगे। जी। इसके साथ ही आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी बता दिया, सुजोग का भी आपने बताया। तो मैं इसके साथ समझना चाहूँगी कि क्या और कोई पहलू है जिस पर हम काम करके इस पर और ज़्यादा काम कर सकें? हम माइंड पे काम कर सकते हैं, अफ़र्मेशन, ओके, है ना? ऑल डिज़ीज़ आर साइकोसोमैटिक। तो माइंड पर काम करने के लिए हमें समझना होगा कि मूवमेंट, शोल्डर का मूवमेंट, शोल्डर क्या किस चीज़ों को इंडिकेट करता है? वैसे तो कंधे ज़िम्मेदारियों को रिप्रेज़ेंट करते हैं, लेकिन बाय द सीनियर सिटीज़न होते-होते ज़िम्मेदारियाँ इन जनरल खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। तो ज़िम्मेदारियाँ के भाव के अलावा भी कुछ दूसरे भाव भी हो सकते हैं। मूवमेंट नहीं हो पा रहा है ना, मूवमेंट करने में दर्द हो रहा है, तो मूवमेंट जिंदगी में अपने इच्छानुसार काम करने के लिए अगर हम नहीं काम कर पा रहे हैं, ऐसा भाव है कि मैं जो करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो जिंदगी में जीना चाहता हूं मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो उसका ये एनालॉजी हो सकता है। चिंतन करने की जरूरत है। ध्यान में जब हम बैठते हैं, जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं, हम अंतर्मुखी होते हैं, तो हम अपने चित्त के प्रति, अपने मन के प्रति सजग हो रहे हैं। तो हम मन पर भी हम चिंतन करें, पूछें, ढूंढें कि मेरे शोल्डर पेन का क्या कारण है। चिंतन करने से जरूर पता चलेगा कि माइंड के लेवल पे क्या है कनेक्शन। जब तक समझ में नहीं आए एग्जैक्ट कारण, तब तक हम लुई है कि जनरल अफर्मेशंस, जैसे मैं खुद से प्यार करता हूं, जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरे शरीर में पर्याप्त ऊर्जा बह रही है। मेडिटेशन में हमारे अंदर एनर्जी बहती है, तो अगर हम एनर्जी को बढ़ाने के लिए, बहाने के लिए अफर्मेशन करें, मेरे शरीर में पर्याप्त ऊर्जा है, तो यह भी अफर्मेशन हो सकता है। तो अगर हम ऊर्जा मुखी, ऊर्जा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हम ध्यान सिंसियर वे में बैठेंगे। मेडिटेशन को मैकेनिकल वे में नहीं देखेंगे, मेडिटेशन को हम एक एनर्जी एक्सरसाइज के रूप में देखेंगे कि मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। एनर्जी का फ्लो बढ़ता है तो बीमारियां ठीक होने लगती हैं। हमें अपने मन के पैटर्न के प्रति सजग होने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। ओके सर, तो जैसे कि आपने बताया काफ़ी सारे पहलू बता दिए जिन पर हम काम करके ये जो इनकी फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम है इसको ठीक कर सकते हैं। सर लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या इस कंडीशन में मसाज का कारगर साबित हो सकती है? मसाज करना चाहिए या नहीं फ्रोज़न शोल्डर के फ्रोजन केस में? शोल्डर में मसाज काम नहीं करता है। ओके, तो हमें बेसिकली काम करना है, एनर्जी पर अपनी पे काम करना है और इसके साथ ही हमें सनलाइट लेनी है और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम करना है। इसके साथ अफ़र्मेशंस हमें ज़रूर करने हैं क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम जैसे कि आपने बताया और लगभग सभी परेशानियाँ जो होती हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं। हम्म। तो इसी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं शुभ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप इन सभी चीज़ों को अपनाएँगे। आशा करते हैं आपका फ्रोज़न शोल्डर की जो समस्या है बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सुवर्णा जी का और इनका कहना है कि इनको ऑक्यूलर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। आँखों में इन्होंने बताया कि इनको आँखों में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम होती है और लास्ट 6 मंथ से ये पीएमसी हिंदी से जुड़ी हुई हैं और मेडिटेशन भी करती हैं 2 से ढाई घंटे 3 महीने से कर रही हैं। तो अब इनका सवाल ये है कि अब इनको क्या करना चाहिए? अगला अब क्या करें? इनको डॉक्टर ने एक आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया है, तो जानना चाहती हैं कि क्या आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना शुरू कर दें या फिर क्या करें? इन्होंने मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लिया है, ओके, तो जो इनका आई ड्रॉप है उसके मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो उन्होंने ले रहे हैं। लेकिन ये ऐसा सवाल अगर जो दूसरों का भी हो तब क्या करना है वो बता देते हैं। और फिर इनके लिए भी सुवर्णा जी, आप भी अगर आप ये सेशन देख रही हैं तो आपको और भी पॉइंट की जानकारी मैं दे देता हूँ। सुजोग पॉइंट हमारे इंडेक्स फिंगर पर जो आंखें हैं, आंखों के पीछे GB20 का सुजोग पॉइंट ब्योल GB20 होता है, जिस पर ब्लैक कलर लगाने के लिए हमने बात करी थी। इंडेक्स फिंगर पर हम यहाँ पर ब्योल GB20 पर ब्लैक कलर लगा लें। हमें यहाँ सेडेट करना है, तो दबाने की कोई मसाज करने की जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ पर ब्लैक कलर लगा के सेडेट करेंगे। इंडेक्स फिंगर पे करेंगे और ऐसा ही हम अपने अंगूठे पे करेंगे। तो आंखों के रीजन में जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन इज यांग एक्सेस,
सूर्य प्राण ज़्यादा है। तो यांग को कम करने के लिए हम ये ब्लैक कलर जो यहाँ पे लगा रहे हैं उससे सेडेशन होने लग जाएगा। ये एक तरीका है ब्लैक कलर के माध्यम से। इसके अलावा हम LI मेरिडियन पर भी काम कर सकते हैं। LI3, LI4, यहाँ पर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक बीमारी में हम 10 से अधिक एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। जो हमने सुना है उसके अलावा भी आप समझ लीजिए, इस LI3 को हम इस तरह से दबा के सेडेट करेंगे। कंटिन्यूस प्रेशर दबाए रखेंगे और 1 मिनट 1.5 मिनट तक दबाए रखना है। LI3 के अलावा LI4 पर भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि LI4 जो है एक बहुत वर्सेटाइल पॉइंट है। LI3, LI4 इन दोनों पे हम कंटिन्यूस प्रेशर से सेडेट करेंगे तो जो ऑक्यूलर हाइपरटेंशन है, आंखों के रीजन में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। इस प्रेशर को कम करने के लिए योग निद्रा का अभ्यास भी आपको बताया गया है। योग निद्रा को रेगुलर करते रहें। योग निद्रा करने से ना हमारा मन शांत होता है। हमारा मन शांत होता है तो हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। ब्रेन रिलैक्स होता है तो आइज जो है वो ब्रेन का ही पार्ट है एक तरह से। तो जो आइज के अंदर जो एक्स्ट्रा टेंशन बन रहा है, हाइपर टेंशन, वो कम होना शुरू हो जाएगा। योग निद्रा का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। और योग निद्रा के साथ साथ आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बताया गया था। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे हेड रीजन में किसी भी समस्या के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी ईरा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को संतुलित करता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहें और पृथ्वी के संपर्क में जाएं, प्रकृति के संपर्क में जाएं, क्योंकि रिलैक्सेशन के लिए प्रकृति बहुत अच्छी है। सूरज और पृथ्वी 2 तरह की ऊर्जा है। तो यहाँ पे हमें पृथ्वी के संपर्क में जाएंगे तो रिलैक्सेशन होगा। पृथ्वी के संपर्क में, प्रकृति के संपर्क में थोड़ा समय बिताएंगे, रेगुलर ध्यान कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। सर, मैं इस पर ये भी समझना चाहूँगी कि इनको जो प्रॉब्लम हो रही है, क्या इसका साइकोसोमेटिक रीज़न है और अगर है तो क्या है? हर एक चीज का साइकोसोमेटिक रीजन है। तो यहाँ पे थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ा उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्यूलर हाइपरटेंशन इज नॉट ए वेरी कॉमन कंडीशन, है ना। ओके। लेकिन फिर भी अगर हम चिंतन देखें तो हाइपरटेंशन वर्ड से ही सिग्निफाई कर रहा है कि कुछ तो टेंशन लाइफ में है, या जो पहले लाइफ में टेंशन बना वो बॉडी ने याद रख लिया। हमारे साथ 6 महीने पहले, 1 साल पहले भी जो तनाव की स्थिति होती है वो हमारी बॉडी उसको पकड़ लेती है और सेलुलर मेमोरी में, हमारे ऑर्गन की मेमोरी में भी वो स्टोर रह जाता है। और किसी किसी ट्रिगर आने से, या मौसम के ट्रिगर आने से, या फिर एजिंग हो रही है, तो एजिंग के साथ हमारी रेजिलियंस पावर धीरे धीरे कम होती है। तो जो पहले का स्टोर था, अब पहले प्रॉब्लम नहीं बन रहा था लेकिन अब प्रॉब्लम बनना शुरू हो सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या पहले कभी स्ट्रेस था लाइफ में, और अगर स्ट्रेस था तो उसके इफेक्ट को हमें नलीफाई करना है, लेट गो करना है, पुरानी बातों को छोड़ना है। पहले स्ट्रेस था, हम नौकरी कर रहे थे, हमने नौकरी छोड़ दिया, तो स्ट्रेस पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। सिर्फ परिस्थितियां बदलने से स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता। परिस्थितियां से बदल गई, आपने परिस्थितियां बदल ली, तो अब आपको लाइफ को जीना थोड़ा इजी हो गया। लेकिन स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए योग निद्रा और ध्यान बहुत अच्छे माध्यम है। योग निद्रा अपनाइए, ध्यान अपनाइए, पुरानी बातों को याद करके, याद आती हैं उनको फॉरगिव कीजिए, उन्हें लेट गो कीजिए। इतना भी बोलेंगे कि मैं पुरानी बातों को रिलीज करती हूँ, तो यह भी हेल्प करता है। बहुत सारे मेडिटेशन प्रोग्राम में ये विजुअलाइजेशन के माध्यम से रिलीज कराए जाते हैं। PMC हिंदी पर आप बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन देखते होंगे। अगर आप वैसे कोई मेडिटेशन आपके पास है तो उसको कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल पुरानी बातें जब याद आए तो उनको बोलिए कि मैं उन्हें रिलीज करती हूँ, मैं उन्हें छोड़ती हूँ, मैं नाव में जीती हूँ। पुरानी टेंशन को, पुरानी बातों को अगर हम कैरी नहीं करें तो हमारी लाइफ में टेंशन नहीं रहेगा। टेंशन फ्री होकर जीना सीखना है, तो हमारा इंट्राऑक्यूलर टेंशन ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं सुवर्णा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके साथ ही आप LI1 पर, LI4 पर काम करेंगे, सेडेट करेंगे उसको, और इसके साथ ही आपकी जो पुरानी बातें हैं, जो आपने ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, आप उन्हें लेट गो कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं होता कि हमने ग्रजेस होल्ड किए हुए हैं, और वो हमें अंदर ही अंदर परेशान करते रहते हैं। तो उनको लेट गो कीजिए, जिससे कि आपकी जो परेशानी है, जो आपको परेशान
परेशान कर रही है वो आपसे दूर हो जाए और आप पूर्णतः दोबारा से स्वस्थ हो जाएं। तो इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सर, आपसे अगला सवाल है आयुषी जी का। इनकी एज 20 है, उत्तराखंड से हैं। इनका कहना है कि इनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है और इनके लेफ्ट हैंड में पेन बहुत ज़्यादा रहता है और मेडिटेट कर रही हैं 1 साल से, तो आपसे सहायता चाहती हैं। मेडिटेट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन के साथ साथ हमें अपने लाइफ में ना राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट एटीट्यूड भी डेवलप करने होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस, अब स्पॉन्डिलाइटिस लंबा लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन अगर मेंशन आपने नहीं किया है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अधिक कॉमन है, तो मैं उसको लेकर चल रहा हूँ। गर्दन के एरिया में, नेक एरिया में आपको दर्द होता है और वो दर्द हाथों में फैलता है। तो हमें यहाँ पर साइकोसोमेटिक रीजन पर मैं आपको पहले बात करूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप 1 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं। देखिए, मेडिटेशन करना सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं, म्यूजिक लगाकर सांसों के साथ बैठते हैं। जब हमारा मन शांत हो रहा है, हम अपने विचारों के प्रति सजग हो रहे हैं, तो हमें अपने विचारों के पैटर्न के प्रति भी सजग होना है कि मेरे भीतर कितनी निगेटिव थिंकिंग है, कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है। जो भी निगेटिव थिंकिंग, अनहेल्दी थिंकिंग हमारी लाइफ में है, माइंड में है, उसको कम करते जाना है, उस पर काम करना है, अफर्मेशन के माध्यम से करना है या डायरेक्ट चेंज करना है। हमें पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट करना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मामले में क्या कारण होता है हमारे माइंड के लेवल पे, लुई हे को पढ़ेंगे या डायरेक्ट चिंतन भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कारण होता है हमारे लाइफ का जिद्दीपन। अगर हम लाइफ में जिद्दी हो कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, लाइफ इज ए फ्लो। प्रकृति में सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, मौसम बदलते हैं, बरसात होती है। प्रकृति तो लगातार बह रही है, फ्लो हो रही है, बदल रहा है। कुछ भी चीज ठहरी नहीं हुई नहीं है। लेकिन अगर हम ठहरे हुए हो, हम जिद्दी हो, हम अड़े हुए हो, तो शरीर में कहीं ना कहीं ये तकलीफ बनेगा। आपको अपने अपने लाइफ में जो सिचुएशन बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, बदलाव को स्वीकार करें। बदलाव जीवन में जब भी आए तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। सिर्फ अपनी ना चलाएं, थोड़ा परिवार वालों की भी सुन लें, थोड़ी लाइफ के फ्लो को भी स्वीकार करें। ये तो हुई एक बात साइकोसोमेटिक लेवल पे। अपने लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी जब ला रहे हैं, फिर साथ ही साथ हम एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है SI3, स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो हमारी गर्दन से जुड़ा हुआ होता है। जब हम हाथ से मुट्ठी बांधते हैं, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। पामिस्ट्री में एक हार्ट लाइन होती है। अगर नहीं भी जानते हैं पामिस्ट्री का हार्ट लाइन, तो मुट्ठी बनाने पे जहाँ पे नुकीला हिस्सा निकलता है, उस जगह पे ये SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है, टोन करना है, दबाना है, छोड़ना है। मुट्ठी बांधे, नुकीला हिस्सा जहाँ है वहाँ पर SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हम समझ ले। इसको हम दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे। ऐसा 20 से 30 बार करेंगे, दिन में 3 से 5 बार। दबाते हुए हम आंख बंद करके या खुली आंखों से भी अफर्मेशंस कर सकते हैं। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ। स्पॉन्डिलाइटिस में हमें फ्लेक्सिबल होना सीखना है, हमें अडेप्टेबल होना है, बदलती परिस्थितियों को के साथ ढल जाना है, बदल जाना है। मैं बदलाव को स्वीकार करती हूँ। जीवन में जो भी बदलाव होता है उसे मैं स्वीकार करती हूँ। आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम अडेप्टेबल। दोनों हाथों में SI3 को टोन करेंगे तो इससे आपके नेक रीजन में यांग ची बढ़ेगी। और यांग ची को बढ़ाने के लिए सनलाइट भी एक अच्छा माध्यम होता है। तो सन की तरफ पीठ करके, क्योंकि गर्दन में हमें धूप दिखानी है और विंटर का मौसम है, तो कपड़ों के ऊपर से भी कर सकते हैं। हीट तो मिलेगी ही एटलीस्ट। कोई जो ही नहीं कि हम स्किन पर ही सनलाइट को आने दें। विटामिन डी ऑब्जेक्टिव हो तो स्किन पे लाइट चाहिए। अगर सिर्फ हीट ऑब्जेक्टिव हो तो हम डायरेक्ट भी सनलाइट ले सकते हैं। तो अपनी गर्दन पे, अपनी पीठ पे सनलाइट दिखाएं, सनलाइट में बैठकर मेडिटेशन में बैठें, फ्लेक्सिबल बने, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपका ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं कि आयुषी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप इन सभी चीज़ों पर काम करेंगे, पूर्णतः बहुत जल्द ही स्वस्थ भी हो जाएंगी। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल है सर सुनीता गुजराल जी का। इनका सवाल दरअसल इनके फादर के लिए है। उनकी एज 92 ईयर्स है और प्रोस्टेट की इनको प्रॉब्लम है। लास्ट वीक भी इनको यूरिन इन्फेक्शन की वजह से एडमिट होना पड़ा था। तो इस पर ये आपकी सहायता चाहती हैं कि इसको कैसे क्योर करें। ये इनके सवाल में दो सवाल छिपे हुए हैं, एक प्रोस्टेट का सवाल, एक यूटीआई जी का सवाल। तो मेन सवाल तो प्रोस्टेट का है, क्योंकि प्रोस्टेट की समस्या बढ़ी हुई तभी यूटीआई वाली समस्या भी आई। तो प्रोस्टेट की समस्याओं के लिए हम LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं। लीवर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होता है हमारे पैर के अंगूठे के पास में होता है। पैर का अंगूठा का जो बेस है वहां पर LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसको मसाज करने से प्रोस्टेट की समस्या नहीं होती। बहुत आसान वाला पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, ये बहुत काम का पॉइंट है। इस LV2 को मसाज करें। और भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं प्रोस्टेट में, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव पॉइंट है, सिंगल मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, वो LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसे हमें दाहिने पैर में अधिक समय देना है, दोनों पैर में कर सकते हैं। इसे टोन करना है, मसाज करना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। ये प्रोस्टेट की समस्याओं के लिए बात हुई। प्रोस्टेट की समस्या के में LV2 के अलावा अगर हम सुजोग पर जाना चाहें तो सुजोग में हम हथेलियों पर और तलवों पर काम करते हैं। हथेलियों पर विशेष रूप से काम करते हैं। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर ये दोनों पैर हैं। तो पैर के दोनों का के बीच का एरिया ये जो है ये पेरिनियम का एरिया है, लोअर एब्डोमेन का एरिया। तो इस एरिया में हम मसाज कर सकते हैं। तो ये पेरिनियम का एरिया बहुत सारी समस्याओं के लिए, यूरिन से रिलेटेड या डिफिकेशन, कॉन्स्टिपेशन, फिसर, फिस्टुला से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, सभी समस्याओं में ये काम आएगा। क्योंकि हम जब दबा रहे हैं आगे से और पीछे से दोनों तरफ से ये दब रहा है। दोनों हाथों में हमें जेंटल वे में ये दबाना है। खुद से दबाएंगे ज़्यादा अच्छा है, तो फिर दिन में 5 बार आराम से हो जाएगा। LV2 इज मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बाकी हम साथ में सुजोग पर काम करें। और जो इन्होंने बताई यूटीआई हो गया, अगर यूरिन फ्लो रेगुलर रहता है तो यूटीआई नहीं होगा। लेकिन अगर कभी यूटीआई हो गया तब क्या करेंगे, जो सुजोग वाला पॉइंट है ये पॉइंट कॉमन रह जाएगा। इस पॉइंट पर हम ब्लैक कलर लगा सकते हैं। यहाँ पर हम ब्लैक कलर लगाएं तो वो यूटीआई का बहुत अच्छा इलाज है दोनों हाथों में। साथ ही साथ हम पैर में हमारी जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके बेस में UB66 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, हम उसका मसाज कर सकते हैं। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि ये बोन के ऊपर है, बोन के साइड में है। बोन के साइड में, बोन के ऊपर जो पॉइंट होते हैं उसमें बहुत बार पेन नहीं मिलता है, कभी कभी मिल भी सकता है। पेन मिले या ना मिले, आप इसका मसाज करें। पैर की छोटी उंगली के बेस पर साइड से UB66, यूबी मेरिडियन, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का सेकेंड लास्ट पॉइंट। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन एक बहुत बड़ा मेरिडियन है, 67 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, सबसे बड़ी नाड़ी यही है। इसका जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है UB66, उसको पैर की छोटी उंगली के बेस पे इसका मसाज रेगुलर करेंगे तो यूटीआई में ये बहुत हेल्प करता है। प्रोस्टेट, यूटीआई दोनों को एक्यूप्रेशर से बहुत अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। सर यहाँ पर मैं ये भी समझना चाहूंगी कि क्या यूटीआई में कोई साइकोसोमेटिक रीजन होता है। जरूर होता है। यूटीआई में देखिए, कोई भी इन्फेक्शन में जो रीजन है वो फियर का है। जब हमें यह डर लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ अटैक हो सकता है, कोई मेरा नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये डर की भावना, अब ये डर की भावना जो है ये बिलीफ सिस्टम ही है, थॉट पैटर्न है कि डर लग रहा है, जो ही नहीं है कोई एक्चुअल में कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आए। लेकिन अगर हमारे भीतर डर की भावना बैठी हो तो सिंपल रस्सी को भी लोग सांप समझ के डर सकते हैं। बिल्कुल। तो डर पर काम करने की जरूरत है। अगर हम फियरलेस रहते हैं तो हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। यूटीआई क्या, कोई भी दूसरा इन्फेक्शन, अगर हम नहीं डरते हैं तो नहीं होगा। तो अगर डर कारण है इन्फेक्शन में, तो डर को दूर करने के लिए हम करेज या फिर प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, हम उसका अफर्मेशन कर सकते हैं। आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं डिवाइन एनर्जी से सुरक्षित हूँ, इस तरह का अफर्मेशन किया जा सकता है। और यूटीआई तो बहुत कॉमन कंडीशन है, तो ये करने से बहुत लोग फायदा उठा सकते हैं। सर जैसे यूटीआई की जो प्रॉब्लम होती है वो महिलाओं और पुरुषों में दोनों में ही दोनों होती में है, होती है जी। तो क्या दोनों को सेम ही अफर्मेशंस अपना सकते हैं या हाँ, देखिए माइंड के लेवल पे तो कोई जेंडर का डिफरेंस है नहीं। पुरुष के अंदर भी डर है और स्त्री के भीतर भी डर है। जी तो माइंड के लेवल पे चूंकि कारण एक है,
तो अफर्मेशन भी एक है। तो आशा करते हैं कि सुनीता आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप इन सभी चीज़ों को अपने फादर तक पहुँचाएँगी और उनकी मदद करेंगे कि इन सब चीज़ों को अपनाने में, जिससे कि उनकी जो समस्या है उसमें आपको उनको राहत मिल पाए। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है गौरी देसाई जी का और इनका जो सवाल है वो इनकी 9 साल की बेटी के लिए है सर। तो उनका कहना है कि उनको चश्मा लगा हुआ है और लेफ्ट आई साइड और राइट आई साइड का जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। दोनों में काफ़ी फ़र्क भी है। तो उस पर ये चाहती हैं कि उनको कैसे बैलेंस करें और जो नंबर बढ़ गया है उसको कम कैसे करें, इस पर आपकी सहायता चाहती हैं। देखिए यहाँ पर एक जो कॉमन समस्या है जी, कि हम अपने पर्सनल हेल्थ को इम्प्रूव किए बिना हम अपने बच्चों का हेल्थ अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो मुश्किल है। बच्चों के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए, जी, तब हम बच्चे हमें अननोइंगली कॉपी करते हैं। बिल्कुल। तो हमें अपने अच्छे हेल्थ को पालन करना है, योगा अभ्यास करना है। योगा के जो भी आसन और प्राणायाम होते हैं वो इन जनरल हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं ही। स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर बात हो रही है आँखों के लिए, तो आँखों पे वैसे हमने पूरा एपिसोड भी बनाया हुआ है 1 घंटे का। आपको यूट्यूब पर पीएमसी हिंदी पर आई साइट पर एक प्रॉपर 1 घंटे का एपिसोड मिलेगा। काफ़ी अलग-अलग एंगल से कई सारी बातें करी गई हैं। लेकिन चलिए सवाल फिर से आया है तो मुख्य बातों को फिर से हम समझ लेते हैं। आई साइट हमें क्यों डिस्टर्ब होती है हमारी? हमें देखिए बात समझनी है कि जो हमारी आई लेंस होती है वो उसका जो फोकल लेंथ होता है वो चेंज होते रहता है। हम नज़दीक की चीज़ देख रहे हैं, दूर की चीज़ देख रहे हैं, वैसा हमारा फोकल लेंथ चेंज होता है। तो जब ये फ्लेक्सिबिलिटी आई लेंस की को अपने फोकल लेंथ को चेंज करने की ये फ्लेक्सिबिलिटी जब खत्म हो जाए या कम हो जाए तब आंखों पर चश्मा लगता है। बात समझिएगा। आई लेंस मुड़ता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, उसका फोकल लेंथ चेंज होता है, तब हम चीज़ों को देख पाते हैं। जहाँ से जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं वहाँ पर लाइट पड़ रही है और वो लाइट हमारे आंखों तक आ रही है। अंधेरे में हमें नहीं दिखता क्योंकि अंधेरे में कोई लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुँच रही है, प्रकाश में दिखता है। कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि उस पर ऑब्जेक्ट पे जो लाइट आ रही है, गिर रही है, वो लाइट हमारे आंखों में जा रहा है, रेटिना में जा रहा है। आई लेंस के माध्यम से हमारी आंखों में आई लेंस है, उसके माध्यम से रेटिना तक पहुंच रहा है। तो वो फोकल लेंथ चेंज करने की एबिलिटी कम हो गई, तब ये आईसाइट की प्रॉब्लम हुई। तो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आई लेंस में फ्लेक्सिबिलिटी रहे तो उसके लिए आपको अपने जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी। आपको अपने आई बॉल के मूवमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी। इसलिए आई की एक्सरसाइज, आंखों को रोल करने के एक्सरसाइज बताए जाते हैं। इसको बेटसन एक्सरसाइज कहा जाता है। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, क्रॉस, लेफ्ट में क्रॉस और राइट में क्रॉस, फिर सर्कुलर और फिर एंटी सर्कुलर। ये सभी मूवमेंट 3 से 5 बार शुरुआत थोड़े से करें। पहला दिन 3 साइकिल 3 राउंड करें। जब थोड़ा सा अभ्यास बढ़े तो 5 राउंड करें। आईज एक्सरसाइज प्रॉपर करने से हमारे जो आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई थी वो वापस आ जाएगी। यस, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज, ये बहुत जो भी अपना चश्मा उतारना चाहें, अगर 6 महीने वो काम करना चाहे करें प्रॉपर आई एक्सरसाइज के माध्यम से। और आई एक्सरसाइज के अलावा एक दूसरा बहुत अच्छा मेथड है सन गेजिंग, सूर्य त्राटक। अभी तो विंटर का मौसम है, विंटर के मौसम में तो सूर्य में तेज बहुत कम होता है, तो कभी भी सूर्य त्राटक किया जा सकता है। जब भी आपको समय मिले, जिस समय भी आप सूरज को देख सकते हैं, उस समय सूरज को देखते हुए सूर्य त्राटक कर सकते हैं। हाँ, गर्मियों के मौसम में हम सुबह का सूरज, सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर का सूरज और शाम में सूर्यास्त से 1 घंटे पहले का सूरज, इस 1 आवर विंडो में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर विंडो में हम सूर्य त्राटक कर सकते हैं। सूरज को देखना है, जितनी देर सूरज को देखते हैं उतनी ही देर आंख बंद करके वहीं पर या बाद में कहीं और पर बैठना है। जो सूर्य प्राण आपकी आंखों के माध्यम से आपकी बॉडी में आई वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो, वो एसिमुलेट हो। जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा विश्राम करते हैं, तुरंत हम दौड़ने का, चलने का काम नहीं करते। जो भोजन खाया वो पचना चाहिए, बॉडी में सेटल डाउन होना चाहिए। तो वैसे ही सूर्य प्राण, सूर्य त्राटक से जो सूर्य प्राण हमारे भीतर आया वो एसिमुलेट होने के लिए
कुछ मिनट हम आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाएं, सांसों पर ध्यान लगाएं। सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा हमारे भीतर एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी फैल रही है, मेरे आई साइट इंप्रूव हो रही है, ऐसा हम विजुलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो बेडसन एक्सरसाइज और सन गेजिंग ये 2 मेन मेथड है, टेक्निक है। इसके अलावा भी अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारा वो एपिसोड देख सकते हैं जिसमें हमने 1 घंटे बात करी है कई अलग अलग पहलुओं से, तो हम अपने आई साइट्स को बेहतर कर सकते हैं। सर और क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आंखों का मामला है और बच्ची बहुत छोटी सी ही है, अभी से आंखों में इतनी दिक्कत हो रही है, तो और क्या कुछ करें इस पर? परिवार के सभी लोग मेडिटेशन में साथ में बैठे आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, और जब मेडिटेशन से बाहर आ जाते हैं तो बच्ची जो है वो लेट जाए और परिवार की कोई भी सदस्य, खासकर माता पिता या जिनका भी जो भी समय दे सकते हैं, आंखों पर हाथ रखकर 5 मिनट के लिए मेडिटेशन फिर से करें। और इस बार ये भाव हो, पहले अपना 40 मिनट्स, आधे घंटे या 40 मिनट्स मेडिटेशन किया, वो अपने हेल्थ के लिए, अपने इंप्रूवमेंट के लिए किया। बाद में जो फिर से ध्यान से बाहर आने के बाद जब 5 मिनट बैठ रहे हैं आंखों पर हाथ रखकर, उस समय ये भाव कि मेरे हाथों से ऊर्जा आ रही है और उसकी आंखों में जा रही है, तो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो हीलिंग होने लग जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं। हम आई पिरामिड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने नजदीक के पिरामिड ध्यान केंद्र जाएं तो आपको आई पिरामिड मिलेंगे। आई के ऊपर एक फीता है और उसके ऊपर छोटा सा पिरामिड लगा है, तो पिरामिड जो है वो एनर्जी को बढ़ाएगा। तो आई पिरामिड हम पहनते हैं तो साथ में ध्यान में बैठना है। सिर्फ आई पिरामिड लगाने से फिर एनर्जी नहीं आएगी। देखिए, पिरामिड में अपने आप को एनर्जी नहीं होती है। पिरामिड के साथ जितना हम ध्यान करते हैं उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती है। जो एनर्जी मेडिटेशन एनर्जी आ रही है, पिरामिड उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है और बाद में वो कंटिन्यूसली रेडिएट करते रहता है। जितना हम पिरामिड के साथ ध्यान करते हैं उतना उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो आई पिरामिड पहनकर ध्यान में बैठ सकते हैं 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, जितना भी आप समय आपके लिए कंफर्टेबल है। लेकिन हाँ, उसको अधिक से अधिक अपर रेंज में रखने की कोशिश करें। आंखों में जब ऊर्जा जाएगी तो आंखों का जो नंबर बढ़ा हुआ है वो कम हो पाएगा। 100%। तो सर जैसे कि इन्होंने बताया कि बच्ची सिर्फ 9 साल की है, और तो क्या सिर्फ इनके मेडिटेट करने से ये जो बेनिफिट्स हैं उनको मिल पाएंगे, या फिर वो इतनी छोटी बच्ची है उनको भी मेडिटेशन में उसको भी बैठना 5 मिनट के लिए मेडिटेशन में हम बोल सकते हैं, 10 मिनट के लिए बोल सकते हैं। ओके, तो अगर वो छोटे हैं ज्यादा बैठना, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, 5 मिनट के लिए बैठे, ठीक है, तो मतलब 5 मिनट के लिए भी अगर बैठेंगे वो तो उनके लिए सफिशिएंट रहेगा। उसके हाँ। अलावा पेरेंट्स ज्यादा देर के लिए बैठ सकते हैं, Yes. और एक बार अपना ध्यान कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर से ध्यान में बैठें उनकी आंखों पर हाथ रखकर, जिससे कि उनकी हीलिंग Yes. और ज्यादा हो जाए। Perfect. तो थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं गौरी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, और आशा है कि आपकी जो प्यारी सी बच्ची हैं उनकी आंखों से जल्द ही चश्मा हट जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मीनल जी का। इनका कहना है कि 90 दिनों से ध्यान कर रही हैं, लेकिन इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है और इनके हाथों की उंगलियों के जोड़ों में दर्द रहता है, मुंह में छाले रहते हैं, और ध्यान के बाद मुंह में जो छाले हैं वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं। लेकिन तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इनकी जो समस्या है, दर्द की, जॉइंट्स की जो दर्द की समस्या है वो बरकरार है, और माइग्रेन की समस्या बरकरार है। तो इस पर आपसे हेल्प चाहती हैं। देखिए, माइग्रेन होने का जो मेन रीजन है वो टेंशन लेना है, स्ट्रेस लेना है, तनाव लेना है। जो तनाव है वो हेड रीजन में जमा हो रहा है। अगर हम तनाव मुक्त रहना सीखेंगे, रिलैक्स रहना सीखेंगे, तभी हम माइग्रेन से फ्री हो पाएंगे। तो मेडिटेशन को जो हम अपनाते हैं, मेडिटेशन के अपनाने के साथ साथ हमें रिलैक्स रहने का एटीट्यूड डेवलप करना है कि जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां हो, हम रिलैक्स रहें। देखिए, परिस्थितियों को, हम जीवन को पूरी तरह से कभी नहीं बदल सकते। जीवन है तो जीवन में थोड़े बहुत अप डाउन लाइफ में कभी ना कभी आएंगे। कभी बिन मौसम बरसात होगी, कभी हम बरसात में भीग जाएंगे, कभी कोई ना कोई हमें बोल देगा, कोई ऐसी बात बोल देगा जिससे हम हर्ट हो जाएंगे, कभी वर्क प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस आएंगे। देखिए, जीवन है तो जीवन में सो कॉल्ड समस्याएं तो बनी रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं को हम लेते कैसे हैं, अगर उसका टेंशन अगर हमारे दिमाग पे हावी हो जाता है तो माइग्रेन होगा। दुनिया में सभी के जीवन में सो कॉल्ड समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। कैसे हावी नहीं होने दें? मस्त रहें, बिंदास रहें, चीजों को छोड़ना और लेट गो करना सीखें, और थोड़ा समर्पण करना सीखें। कोई भी आपके पास जिम्मेदारी आए, काम आए, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान तुम संभालना,
हमें अपना बेस्ट करना चाहिए और उसके बाद भगवान को याद करके समर्पण कर देना चाहिए। देखिए, सब कुछ अगर अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ तो ब्रह्म से ही आता है, भगवान से ही आता है। भगवान ब्रह्म से आता है और ब्रह्म में मिल जाता है। हम 5 तत्वों के बने हैं, 5 तत्वों से बनते हैं और एक दिन 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो आप समर्पण करना आपको सीखना है। अपने दिमाग पर टेंशन लोड मत ले। टेंशन और लोड लेते हैं तो माइग्रेन आता है। तो भगवान को या यूनिवर्स को सरेंडर करना सीखिए, समर्पण। तो समर्पण करने से और रिलैक्स रहने से आपका माइग्रेन ठीक होगा। वैसे उसके प्रेशर पॉइंट्स भी है, PC6 होता है, लेकिन मैं अभी आपको चाहता हूं कि आप एटीट्यूड बदल कर अपने आप को ठीक करें, क्योंकि माइंड के माध्यम से जो ठीक होता है वो ज़्यादा सस्टेनिंग, ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है। एक्यूप्रेशर से ठीक होता है, ठीक होगा, हो सकता है वो लौट आए, लेकिन अगर माइंड के ऊपर लेवल पे काम करके करेंगे ना तो वो रिलेटिवली परमानेंट होता है। तो रिलैक्स रहने की कला सीखनी है। रिलैक्सेशन के लिए हमने बहुत बात करी है। आप योग निद्रा किया करें, आप प्रकृति के साथ रहा करें। जितना प्रकृति के साथ रहेंगे, खुली हवाओं के साथ, कभी कभी आसमान को देखिए, कहीं बारिश होती है बारिश को देखिए। देखना भी, हरे पेड़ पौधों को, बारिश को, खुली आकाश को देखना भी रिलैक्स करता है। अगर कहीं बहते पानी को देख सकते हैं तो बहते पानी को देखिए। हमें हर तरीके से प्रकृति के नज़दीक जाना है। प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, रिलैक्स रहना सीखेंगे, समर्पण करना सीखेंगे, आपकी लाइफ में माइग्रेन नहीं हो सकता। माइग्रेन के अलावा जो आपने हाथों की उंगलियों के जोड़ों के दर्द के बारे में लिखा, देखिए जोड़ों का दर्द जो होता है वो तो हमारे शरीर में वात वायु के एक्सेस होने से होता है ना। जो भी अपान वायु बनती है अगर रिलीज होती रहे, जमा ना हो तो नहीं होगा। तो हम एक वायु मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर को मोड़ करके थंब से दबाना। जब हम ऐसा दबाते हैं तो हमारे शरीर में अपान वायु, वात वायु कम होती है। हर तरह के दर्द में ये काम आएगा, सिर्फ हाथों की उंगलियों के जोड़ का दर्द नहीं। बॉडी में कहीं भी कोई भी पेन है, एक सपोर्टिव मेजर के रूप में हम ये वायु मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। वायु मुद्रा के अलावा हम TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। TW3 मतलब ट्रिपल वार्मर 3। हमारी छोटी उंगली और रिंग फिंगर के बीच में जो स्पेस मिलेगा, अगर हम हाथ से पालपेट करेंगे, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, जो नीले रंग का पॉइंट है वहां पर TW3 आप देख सकते हैं। छोटी उंगली और रिंग फिंगर के बीच में वहां पर ऊपर में ये पॉइंट है TW3। इसका मसाज हमें करना है। जब TW3 को मसाज करेंगे तो TW3 पर एनर्जी मेडिसिन के लैंग्वेज में विंड ची होती है। विंड ची बढ़ेगी तो मूवमेंट जो है होता है वो स्मूथ हो जाता है। विंड ची इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। TW3 का दोनों हाथों में हमें मसाज करना है। अगर हम मसाज करते हैं तो इससे हमारे जोड़ों का दर्द जो है वो ठीक होता है। TW3 के अलावा अगर हम और पॉइंट पे काम करना चाहें तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होता है वो पैर के अंगूठे के नीचे होता है, अंगूठे और बगल की उंगली के बीच के स्पेस में। लेकिन पैर का पॉइंट और हाथ के पॉइंट में हाथ का पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। LV3 आपको दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लीजिए। दोनों पैर में LV3 पर मसाज कीजिए। अगर दर्द मिलता है तब, जब तक दर्द पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता है, आपको रोज दिन में 3 बार इसका मसाज करना चाहिए। धीरे धीरे आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम भी कर सकते हैं, दिन में 2 बार करें, फिर बाद में 1 बार करें। लेकिन जब तक आपको दर्द मिलता है LV3 पर, आपको LV3 पर मसाज करना ही है। LV3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। LV3 पर रेगुलर मसाज करेंगे, आपके जोड़ों के दर्द चले जाएंगे। जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए आप योगासन का भी प्रयोग कर सकते हैं। योगा में जो सूक्ष्म आसन होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी बोलते हैं, उनका प्रयोग किया करें। सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम से हम जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि योग आसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, योग निद्रा भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जो माइग्रेन को था, जी। माइग्रेन को ठीक करने के लिए तो योग निद्रा ही काम आएगा। जी, तो सर मैं जो जैसे अभी हमारे साथ जो ऐसे व्यूअर जुड़ रहे होंगे कि उन्होंने पहली बार ये टर्म सुना है योग निद्रा, तो उनके लिए चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा बता दें कि योग निद्रा क्या होती है? जी, योग निद्रा जो है वो बिहार स्कूल ऑफ योगा का देन है।
जैसे न्यूटन ने हमें गति गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया, बिहार स्कूल ऑफ योगा ने योग निद्रा का सिद्धांत बताया। योग निद्रा, योग पूर्वक योग के अभ्यास जैसा हम निद्रा जैसी अवस्था में जाते हैं। हम लेटकर बॉडी के एक एक पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं आधे घंटे तक। देखिए, सिंपल रिलैक्स करना हो जो बहुत लोग शवासन में करते हैं तो उसमें तो 2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें बॉडी के एक एक पार्ट को टाइम देना है, उसे रिलैक्स करना है। तो ये योग निद्रा कहलाता है। मेरी आवाज में आपको यूट्यूब पर और बिहार स्कूल ऑफ योगा का ये देन है, तो उनके जो प्रमुख हैं स्वामी निरंजन सरस्वती, उनकी आवाज में यूट्यूब पर फ्री में योग निद्रा अवेलेबल है। आपको 18 मिनट या आधे घंटे, मेरा 18 मिनट का है, स्वामी निरंजन सरस्वती जी का 30 मिनट का है, 40 मिनट का भी है। तो आपको वैसा समय देना है, आंख बंद करके उसको सुनना है। गाइडेड इंस्ट्रक्शंस आएंगे बॉडी के एक पार्ट्स को रिलैक्स करने के, रिलैक्स करते जाएंगे तो हम पूरी तरह से माइग्रेन से और तनाव से और दर्द से ठीक हो जाएंगे। तो बेसिकली एक टेक्निक है जिससे कि हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती जी। है, सिर्फ माइंड नहीं बल्कि हम इसमें काम करते हैं अपने पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करने पर काम करते हैं। यस यस। ओके, तो थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं कि मीनल जी को आपके उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप अपने जीवन में रिलैक्स रहेंगी, प्रकृति से जुड़ेंगी, योग निद्रा को अपनाएंगी। आशा है कि आपकी जो माइग्रेन की समस्या है और जो जोड़ों के दर्द की समस्या है, उंगलियों के जोड़ों के दर्द की समस्या है, वो ठीक हो जाएगी। अगला सवाल है हर्षला जी का। इनका जो सवाल है कि इनकी बहन 34 वर्ष की हैं और उनको एसएलई की बीमारी है, एसएलई की बीमारी है जो कि 2020 में हुई थी और इस दौरान ये हॉस्पिटल में भी एडमिट रहीं, अब घर पर आ चुकी हैं, लेकिन उनकी जो बहन हैं वो खुद से अपना काम नहीं कर पाती हैं। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वो उनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, इतनी ज़्यादा वीक हो गई हैं कि अपने काम को करने के लिए भी उनको डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो इस पर मार्गदर्शन चाहती हैं आपसे। देखिए, एसएलई जो है सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें हमारी बॉडी के कई सारे पार्ट्स इफेक्ट होते हैं। जॉइंट्स भी होता है, ब्लड वेसल्स भी होते हैं, हमारी इम्यूनिटी भी होती है, तो शरीर कई तरह से प्रभावित हो सकता है। अब ऑटो इम्यून को डिजीज को हमें समझने की जरूरत है। मेडिकल में ऑटो इम्यून को लाइलाज बीमारी कहते हैं, इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता और जहां पर डॉक्टर ही होप छोड़ दें तो पेशेंट का भी होप नहीं डर नहीं रहता है कि ये तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। हमें ये जानना है कि ये ऑटो इम्यून बीमारी डेवलप क्यों हुई। ऑटो इम्यून में देखिए क्या हो रहा है, इम्यून होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक सेल्स, वो जब बाहर से कोई फॉरेन से कोई सेल्स आए जिसको कहा जाता है एंटीजन, तो वो आते हैं तो उनसे लड़ते हैं। बाहर कोई बैक्टीरिया आएगा, जैसे हमारी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरियाज भी होते हैं, नॉर्मल बैक्टीरियाज, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो नुकसान वाला है, जब कोई नुकसान वाला बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो हमारे रोग प्रतिरोधक सेल्स जो हैं वो उससे लड़ते हैं और वो लड़ के खत्म कर देते हैं। तो ये इम्यूनिटी का काम है और इससे हमारी शरीर सुरक्षित रहती है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए, हमारे इम्यून सेल्स कंफ्यूज हो जाएं और बाहर के सेल्स पे अटैक करने के बजाय अपने बॉडी के अपने सेल्स पे अटैक करने लग जाए, यानी कि घर का भेदी लंका ढाए या घर रक्षक ही भक्षक बन जाए। पुलिस बचाने के लिए होती है एंटी सोशल एलिमेंट से। अब कभी अगर पुलिस ही गुंडागर्दी करने लग जाए तो उसको ऑटो इम्यून वाला सिचुएशन हम समझ सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर में हमारे अपने इम्यून सेल्स जो बाहर के एंटीजन, बाहर के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए थे, वो अपने ही सेल्स पे अटैक क्यों करने लग गए? मेडिकल में इसका कोई जवाब नहीं है। वहां पे बस कहते हैं कि हाँ बस ऐसा है। अब जवाब नहीं है तो इलाज नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में जवाब नहीं है? अगर हम अध्यात्म में आते हैं तो इसका कारण है। इसका कारण यह है, एक तो भोजन के मामले पे आएंगे और एक मन के लेवल पे आएंगे। पहले मन के लेवल पे हम समझ लें कि हम अपने ही आप से प्यार नहीं कर रहे, हम अपने आप से ही लड़ रहे हैं, हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम अपने आप को डिमीन कर रहे हैं, अपने आप को नीचे ले जा रहे हैं। अपने आप को कभी भी नीचा ना ले जाएं।
अपने आप से प्यार करना सीखें। और यहाँ पर लुई एल हे की पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ आपको जीवन दे सकती है। अगर वो पुस्तक आपने पढ़ लिया, समझ लिया और उस पर जो अफर्मेशन दिए हुए वो कर लिया, आपका SLE गारंटेड ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपके पढ़ने को आसान बनाने के लिए हमने एपिसोड्स बनाए हैं, परिवर्तन नाम से एपिसोड्स है, आधे आधे घंटे के एपिसोड्स है, आसानी से आप देखकर उनको समझ सकते हैं। पढ़िए भी और वो किताब मंगाकर पढ़िए, देखिए भी और पढ़िए भी। तो जब आप अपने आप से लड़ना, अपने आप के प्रति अगर आपकी लाइफ में कोई गिल्ट हो, बहुत लोगों के जीवन में ना कोई गलती लाइफ में कभी हो जाती है तो उस गिल्ट को पाले रहते हैं। देखिए, जीवन तो चलना है, आगे बढ़ना है, गलतियां होती हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमेशा ठीक काम करता है, कभी ना कभी कोई ना कोई गलती होती रहती है। तो गलतियों को लेकर याद करते हुए पछताते हुए नहीं बैठना है। हाँ, गलती हुआ, स्वीकार कीजिए, जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस होता है उसे फेस कीजिए, लेकिन पुरानी गलती को याद रखते हुए अपने आप को बार बार मत गिराइए। और यही फिर डिप्रेशन का कारण बनता है। हम उदास रहते हैं, हम अपने आप को नीचा रखते हैं। अपने आप से प्यार करना सीखिए, पुरानी गलतियां जो हुई उसको माफ करना सीखिए। अपने आप को खुद से नीचे मत गिराइए, कोसते मत रहिए, निगेटिव मत सोचते रहिए। निगेटिव सोचेंगे तो फिर आपकी एनर्जी डाउन होगी, फिर बोलेंगे एनर्जी नहीं आ रही है, क्या करें। प्यार करना सीखिए अपने आप से। आईने के सामने जाइए, बोलिए अपने आप से, मैं खुद से प्यार करती हूं। ध्यान में बैठिए, आईने में देखते हुए बोलिए, मैं रोज ध्यान में बैठती हूं। देखिए, ध्यान में बैठना तो जरूरी है। ध्यान में बैठने से आपके भीतर एनर्जी बढ़ेगी और आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा एनर्जी बढ़ेगी, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगी। एक ही दिन में आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आएगा। अफर्मेशन करें, मैं रोज ध्यान में बैठती हूं, ध्यान से मेरी एनर्जी बढ़ रही है। पहले तो ध्यान करना शुरू करें और बाद में उनके ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ाना भी है। पहले आधे घंटे बैठने की कोशिश करें, 40 मिनट बैठने की कोशिश करें, बाद में उसको 1 घंटे बनाएं, बाद में 1.5 घंटे बनाएं। अगर आपको फायदा रियलाइज होगा तो फिर आप खुद ब खुद उसको बेहतर करना चाहेंगे। SLE आध्यात्मिक चिकित्सा से जरूर क्योर हो सकता है, मेडिकल में क्योर नहीं है उसका। आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से सोचने, चिंतन करने और काम करने के अलावा मैं भोजन के बारे में थोड़ा बात कर लूं। हम जो भी अनहेल्दी फूड खाते हैं, हमारी बॉडी में वो कचरा बनकर जमा हो जाता है। और अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन जो उससे ज्यादा जमा हो जाए, तो जिस सेल्स में टॉक्सिन है, इम्यून सेल्स उसको बोलता है कि ये देखो, इस यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसको मारकर खत्म करो। और हमारी बॉडी के अपने सेल्स पे अटैक करने लग जाते हैं। अपने सेल्स पे अटैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन सेल्स पे अटैक कर रहे हैं जिसके अंदर टॉक्सिन जमा है। टॉक्सिन कहां से आया? जो आपको नहीं खाना चाहिए था और आपने खाया। हम जो भी स्ट्रीट फूड खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, जो भी मशीन की बनी हुई चीजें हैं, ब्रेड है, जो भी, आप घर का भोजन करें, स्ट्रीट फूड, जंक फूड ना खाएं। भोजन में, घर के भोजन में भी हमें फल और सब्जियों पर अधिक रहना चाहिए। हमें 5 मिलेट्स लेना चाहिए। भारत देश का जो ओरिजिनल फूड है वो तो मिलेट्स है। मिलेट्स में भी 5 मिलेट्स, बहुत सारे मिलेट्स हैं, जौ, बाजरा, रागी, ये सभी मिलेट्स ही हैं, जिनका प्रचार प्रसार डॉक्टर खादरवली बहुत करते हैं। मैंने अपने अलग अलग पेशेंट्स पे उसको आजमाया और मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। बहुत लोगों ने 5 मिनट्स का प्रयोग करके अपने हेल्थ को इंप्रूव किया है। तो रोटी और चावल का प्रयोग ना करें, उसके बजाय 5 मिनट्स के रोटी और चावल का प्रयोग करें। उसका भी आइटम, सारे आइटम उससे बनते हैं। बॉडी डिटॉक्स होगी फल खाने से, सब्जी खाने से। पैक्ड फूड, जो भी चीज प्लास्टिक में बंद हो जाती है उसको कभी ना खाएं। चिप्स है, ब्रेड है, मैगी है, जो भी चीज प्लास्टिक में बंद होती है उसमें प्राण ऊर्जा नहीं बचती। आप समझिए, अगर आपको प्लास्टिक में बंद कर दिया जाए, आप सांस ले पाएंगे? आप में प्राण रहेगा? हम खा रहे हैं, हमारे टेस्ट पे, हमारे टंग पे टेस्ट लग रहा है, हमको लग रहा है कि हम खा रहे हैं, हमारे अंदर कैलोरी जा रही है। कैलोरी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है प्राण ऊर्जा, और प्राण ऊर्जा ताजी चीजों में है। सबसे ज्यादा फल में है, फल के बाद सब्जियों में है, और सब्जियों के बाद मिलेट्स में है।
आप बस ये 3 आइटम खाएं, बाकी रोटी चावल बंद कर दें और जंक फूड तो बिल्कुल बंद। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप एसएलई ठीक हो सकता है। एसएलई के अलावा सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकते हैं। जो सेल्फ लव की बात अभी हमने करी, खुद से प्यार करना सीखना है। खुद से प्यार करना जो है वो हमारे हार्ट ऑर्गन और हार्ट चक्रा इसका एट्रीब्यूट होता है। अगर हमारा हार्ट चक्रा हेल्दी हो तो हम खुद से प्यार करते हैं। हार्ट ऑर्गन, हार्ट नाड़ी अगर हेल्दी ना हो, एक्टिव ना हो, तो हम खुद से प्यार नहीं करते। तो हार्ट नाड़ी को एक्टिव करने के लिए हम HT7 पर काम कर सकते हैं। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पर होता है, छोटी उंगली के लाइन में। इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को बाएं हाथ में ज्यादा आप इसे दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, यानी कि टोन करेंगे। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए, फोटो खींच के रख लीजिए। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे बार 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 काम कीजिए। देखिए एसएलई या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। धैर्य बनाकर आप 6 महीने काम करेंगे तो आपको या तो पूरी तरह ठीक हो जाएगा या आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। HT7 पर दबाते हुए आप अफर्मेशंस बोल सकते हैं। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं रोज ध्यान में बैठती हूँ। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं रोज ध्यान में बैठती हूँ। अपने ध्यान साधना से, ध्यान की ऊर्जा से मैं अपने आप को स्वस्थ बना रही हूँ। ध्यान से ऊर्जा आती है और जब ऊर्जा आती है तो हीलिंग होती है। अफर्मेशन, राइट फूड, फल सब्जी मिलेट्स और सेल्फ लव, खुद से प्यार, अगर आप ये सब करेंगे आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। और जो आपने समझाया है, जिस तरह से आपने समझाया कि ऑटो इम्यून डिसीज़ आखिरकार क्यों होता है, इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि आपका जो खान-पान होता है, जो हमारे सेल्स में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तब हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं, तब वो उन पर हमला करने के लिए Yes. बोलते हैं और उनको नष्ट करने के लिए वो उस प्रक्रिया में आते हैं। तो हमें इस जो बीमारी है, ये जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है, इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम जो करना है, वो हमें अपनी डाइट को ठीक करना है। हमें बाहर का ना खा करके हमें घर का हेल्दी आहार अपनी डाइट में शामिल करना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब शामिल करने हैं, जिससे कि जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं बॉडी में, और जैसे कि आपने बताया कि हमें 5 मिलेट्स का इस्तेमाल करना है, जिससे कि जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएँ और जो हमारी सेल्स हैं वो हेल्दी हो जाएँ। तो जब बॉडी ही हेल्दी रहेगी, सेल्स हेल्दी रहेंगे, तो ऑटो इम्यून डिसीज़ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी और ये जो समस्या है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जो भी इसके मरीज़ हैं वो प्रॉपर हील हो जाएंगे। जिसका ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मेडिकल में कहीं भी ज़िक्र नहीं है। मेडिकल में तो बस जैसे कि आपने बताया जाता है कि है तो है और ये ख़त्म भी कभी नहीं होगा। तो हमें ये होप यहाँ पर नहीं छोड़नी है, होप हमेशा ही बनाकर रखनी है कि चाहे ऑटो इम्यून डिसीज़ कोई भी हो, बिल्कुल हील हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको अपनी हेल्थ पर काम करना है, अपने आप पर काम करना है। जैसे कि सर ने बताया कि आपकी जो सिस्टर हैं हर्षाला जी, उनको सेल्फ लव अपने आप में डेवलप करना है और अपने खान-पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स शरीर में जमा हुए हैं, उनसे ये डिसीज़ उत्पन्न हुई है और जब वो टॉक्सिन्स खत्म हो जाएँगे तो डिसीज़ भी खत्म हो जाएगी। तो हमें इसको इस तरह से समझ के चलना है कि हमें टॉक्सिन्स हटाने हैं। जब टॉक्सिन्स हट जाएँगे तो डिसीज़ अपने आप हट जाएँगे और आप हेल्दी हो जाएँगे। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, इनको आप अपनाएँगे अपने जीवन में। और जो भी हमारे और भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिनको अगर ये समस्या है या इससे मिलता-जुलता कोई और डिसीज़ है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से समझिएगा कि हील हम किस तरह से कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज़ इतना बड़ा टर्म जिसे बोला जाता है मेडिकल में कि खत्म नहीं हो सकता, वो भी हील हो सकता है। आपको करना है, अपने आप पर काम करना है, मेडिटेट करना है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अब अपने अगले सवाल की ओर। सर, आज का अगला सवाल है रीटा जोगी जी का। इनकी एज 51 ईयर्स है। इनका कहना है कि इनके घुटनों में दर्द है और डॉक्टर ने बताया है कि वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है। व्यायाम करने को कहा है, लेकिन दर्द जो है इनके घुटनों का वो बढ़ रहा है और सूजन बहुत ज़्यादा है, जिससे चल भी नहीं सकते। तो तकलीफ बहुत है, आपसे सहायता चाहते हैं। देखिए, जब घुटनों में कह रहे हैं कि सूजन ज़्यादा हो गई है, तो सूजन ज़्यादा होने का मतलब है कि पृथ्वी प्राण यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है और जो सूर्य प्राण है वो उसकी कमी हो रही है। तो सूजन जहाँ पर है वहाँ पर गर्म पानी की सिकाई और सूर्य प्रकाश अच्छा होता है।
तो सूर्य प्रकाश अगर ले सकते हैं, अगर सूरज आ रहा है और सूर्य प्रकाश लेने की सुविधा है, तो आपको सनलाइट लेना है, उस एरिया में धूप दिखानी है। 15 मिनट से लेकर आधे घंटे आपको वहां पे धूप दिखानी है। अगर धूप नहीं आ रही है क्योंकि अभी मौसम वैसा है, और या अगर आ रही है लेकिन आपके घर में नहीं धूप आती है, तो आपको गर्म पानी से सिकाई करनी है। इसके साथ आप वहां पर ST36 स्टमक 36 एक्यूप्रेशर पॉइंट से आप मसाज कर सकते हैं। हमारे घुटने के पास में बाहर की तरफ ये ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। वाटर मेटाबॉलिज्म के लिए स्टमक इज द रिस्पॉन्सिबल पॉइंट, और ST36 दर्द के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है। आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप समझ ले, नकल से मुट्ठी बनाकर हम इस जगह पर मसाज कर सकते हैं। कोई दूसरा फैमिली मेंबर मसाज कर सकता है, या हम खुद से भी मसाज कर सकते हैं। अगर खुद से मसाज करें तो हम नकल बना लें, और फिर नुकीले हिस्से से, इस हिस्से से या फिर इस वाले हिस्से से हम यहाँ ST36 पर मसाज कर सकते हैं। ST36 पर मसाज करेंगे तो ये दर्द में ठीक करेगा और सूजन को कम करेगा। ST36 के अलावा लीवर 3 भी एक अच्छा पॉइंट होता है, लीवर 3 पर भी काम किया जा सकता है। काम करेंगे दोनों पर, घुटने दर्द ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है इस कार्यक्रम में विराम लेने का। तो सर, जाते जाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के एक और एपिसोड के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।